नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की पोस्ट मार्केट एनालाइजिंग वीडियो में। टाइम हो रहा है 3:14। मार्केट क्लोज होने वाली है थोड़ी ही देर में और मेरी ट्रेड कंप्लीट हो चुकी है, तो इसीलिए मैं ये आज की पोस्ट मार्केट एनालाइजिंग वीडियो बना रहा हूँ। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने सेंटिमेंट्स पर और जान लेते हैं कि आज के हमारे सेंटिमेंट्स क्या थे। ऑलराइट, तो दोस्तों आज सुबह 8:13 पर मार्केट खुलने से 1 घंटे पहले हमने ये डिस्कस किया था कि आज के जो मार्केट सेंटिमेंट्स हैं वो हाईली पॉजिटिव हैं ग्लोबल मार्केट में भी और हमारी इंडियन मार्केट में भी। ठीक है, तो हम आज जो है वो केवल अपसाइड ट्रेड करके चलेंगे। मार्केट ऑलरेडी ग्रीन जोन में है, तो हमारी जो एंट्री बनती है वो एचपी स्कैल्पिंग वेज बनेगी और अगर मार्केट नीचे आता है तो अपसाइड ट्रिगर वेज बनेगी। ठीक है, बट हम आज करेंगे अपसाइड ही ट्रेड। ठीक है, तो आज मार्केट में हमें पॉसिबिलिटी ज़्यादातर अपसाइड की थी, तो इसी वजह से आज हमारे पास कोई भी नेगेटिव सेंटीमेंट ना होने की वजह से आज हमने डिसाइड किया था कि आज हम केवल और केवल अपसाइड ही ट्रेड करेंगे। चलिए चलते हैं चार्ट पर और जान लेते हैं कि आज की हमारी ट्रेडिंग क्या रही। ऑलराइट, तो दोस्तों मार्केट ने हमें स्टेबल ओपनिंग दी थी। मार्केट वहीं ओपन हुई थी जहां पर प्रीवियसली क्लोज हुई थी, उसी के आसपास में। ठीक है, तो ऑलरेडी मार्केट जो है वो ग्रीन जोन में चल रही थी। जैसा कि हमने बात किया था कि हमें एचपी स्कैल्पिंग बेस एंट्री मिलेगी या ट्रिगर बेस एंट्री मिलेगी। तो क्योंकि ग्रीन जोन में मार्केट खुली थी तो हमें यहाँ पर एचपी बेस स्कैल्पिंग एंट्री मिल रही थी। मीन्स कि जब यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा नीचे जाने के बाद दोबारा से उठेगी तो हमारा जो कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पर अपना एंट्री बनाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पहली ही कैंडल में मार्केट नीचे जाने के बाद थोड़ा सा ऊपर उठी और पहली ही कैंडल में लगभग 9:17 के आसपास मेरी यहाँ पर ट्रेड बनी एचपी स्कैल्पिंग बेस। ठीक है, और वहाँ पर मेरा एक छोटा सा स्टॉप लॉस था। ठीक है, और मार्केट थोड़ा देर तक तो हमारे पॉजिटिव साइड मूवमेंट दिखाया, ऑप्शन के प्रीमियम डाउन हुए, गिरे, बट यहाँ पर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो था वो हिट हो गया। ज़्यादा ट्रेल नहीं हो पाया था, बट थोड़ा बहुत ट्रेल होने के बाद में वो सेकेंड कैंडल में ही 9:20-22 के आसपास इस कैंडल में मार्केट और नीचे गिरी। तो यहाँ पर मेरा जो एसएल था जो ट्रेल कर करके नीचे आ चुका था थोड़ा सा, वो हिट हो गया। और आज मैंने 45,400 की पुट में काम किया था क्योंकि सेंटिमेंट्स पॉजिटिव थे, तो मुझे अपसाइड काम करना था। तो क्योंकि मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ तो मैं यहाँ पर पुट को सेल करके चला था। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही जल्दी मेरा जो स्टॉप लॉस था जो ट्रेल होके थोड़ा सा नीचे आ गया था वो हिट हो गया और मुझे 45,400 की जो ऑप्शन है उसमें लगभग 487 रुपये के आसपास लॉस बुक करना पड़ा। ठीक है, इसके बाद मार्केट ने हमें कोई भी, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, अपसाइड ट्रिगर नहीं दिया। मार्केट नीचे जाती रही और देखिए मार्केट में एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। बैंक निफ्टी लगभग 2% तक नीचे गिर गया। ठीक है, और हमें कोई भी एंट्री यहाँ पर अपसाइड नहीं मिली। दोस्तों समझने वाली बात यह है कि मार्केट ने 2% का एक बड़ा डाउनफॉल दिखाया। हम पॉजिटिव साइड ट्रेड करने के लिए ही वेट करते रहे, बट हमने अपने डिसिप्लिन को नहीं तोड़ा, हमने अपने रूल्स को नहीं तोड़ा कि मार्केट नीचे जा रही है तो नीचे ही की तरफ ही ट्रेड ले लें। ऐसा नहीं है, कॉल को सेल कर दें या पुट को बाई कर लें, ऐसा नहीं किया। क्योंकि दोस्तों हमेशा अपने रूल्स पर, अपने डिसिप्लिन पर आपको स्टिक रहना है अगर आपको अच्छा ट्रेडर बनना है। मार्केट का अप और मार्केट का डाउन, टॉप और बॉटम कोई भी नहीं जानता। हम लोग केवल अपनी एनालाइजिंग से एक मूवमेंट कैप्चर करते हैं और उस मूवमेंट में अपना जो रिस्क रिवॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट लेते हैं। और अगर हमें लॉस होता है तो हमारे रिस्क के अकॉर्डिंग जो हमारा छोटा सा लॉस है वो होता है। बट हम अपने सेंटिमेंट्स के, अपने सेटअप के अगेंस्ट जाकर ट्रेड नहीं करते। अब यहाँ पर आज डाउन साइड मूवमेंट मिला तो हम डाउन साइड ट्रेड ले लेते हैं, बट नहीं लेना है हमें। जो लोग मेरे से ट्रेनिंग ले चुके हैं, मैं आपको फिर से कंफर्म कर देता हूँ कि मार्केट कहीं भी जाए, हमें हमारे सेटअप, और मैंने आपको जो क्या फॉर्मूला बताया था, मैंने आपको बताया था सेंटिमेंट प्लस सेटअप इक्वल टू ट्रेडिंग। ठीक है, तो जब हमारे सेंटिमेंट और सेटअप एक दूसरे से मैच करेंगे, ट्रेडिंग हम तभी करेंगे। हम अपने सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट या फिर हम अपने सेटअप के अगेंस्ट जाकर ट्रेड नहीं करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है सेंटिमेंट्स हमारे ठीक है बट सेटअप पे एंट्री नहीं मिल रही, कोई दिक्कत नहीं, बैठे रहिए, इंतजार करिए, जब एंट्री मिले तब लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है सेटअप ठीक है बट सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग एंट्री नहीं मिल रही,
कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ पर भी इंतजार करिए। जब ये दोनों चीज़ें मैच होंगी, जब ये दोनों चीज़ें एक साथ काम करेंगी, हमें एंट्री तभी लेनी है, ट्रेडिंग हमें तभी करनी है। अदरवाइज ज़बरदस्ती कहीं पर भी रैंडमली आंखें बंद करके हमें एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। तो आज मैं इंतजार करता रहा और मुझे कोई भी अपसाइड ट्रिगर नहीं मिला। सेरेक्स ट्रेडर वैलिडेट कीजिएगा, 2 बजे तक हमें कोई भी अपसाइड ट्रिगर नहीं मिला। 2:09 के आसपास हमें एक अपसाइड ट्रिगर मिला, बट चूंकि आप लोग जानते हैं मैंने अपने रूल्स बनाए थे, आपको बता रखा है कि मैं 2 बजे के बाद में ट्रेड नहीं लेता, ठीक है। मैं 2 बजे के बाद ट्रेड नहीं करता हूं। हाँ, अगर कोई ट्रेड में मैं बना हुआ हूं तो बिल्कुल टारगेट आने तक या अपने स्टॉप लॉस या टेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने तक वहां पे वेट करूंगा, बट मैं 2 बजे के बाद कोई भी नई पोजीशन नहीं बनाता, ठीक है। तो 2 बजे के बाद एक छोटी सी हमें अपसाइड ट्रिगर मिला, कुछ देर तक वो अपसाइड ट्रिगर चला भी, ठीक है। और इसके बाद मार्केट क्लोज होते होते एक हमें अपसाइड मूवमेंट भी दिखाया और डाउन साइड मूवमेंट भी दिखाया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मार्केट को जैसा मूवमेंट करना था मार्केट ने उसी तरीके से मूवमेंट किया, बट हमने यहाँ पर आगे कोई भी ट्रेड नहीं की। तो आज मुझे 44,500 की जो पुट है उसमें लॉस हुआ 487 रुपये का, ठीक है। अब देखने वाली ये बात है दोस्तों, देखिए पावर ऑफ स्टॉप लॉस या पावर ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इस समय प्रेजेंटली इसका भाव क्या चल रहा है, 678, ठीक है। 678 के आसपास इसका भाव चल रहा है। तो अगर मैं अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाता या अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करता तो सोचिए मुझे कितना बड़ा लॉस हो सकता था, ठीक है। तो दोस्तों हमेशा एंट्री सेटअप के अकॉर्डिंग होगी, सेंटिमेंट्स के हिसाब से होगी। एंट्री होने के बाद सबसे पहला काम है हमें स्टॉप लॉस लगाना, और स्टॉप लॉस अगर प्राइस हमारे मूवमेंट में जा रहा है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करना और अपने टारगेट का इंतजार करना है, ठीक है। तो आज दोस्तों मेरे को एक छोटा सा लॉस हुआ है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं प्रॉफिट हमेशा बड़े लेता हूँ, टारगेट हमेशा अपने बड़े रखता हूँ, ज़्यादा पॉइंट कैप्चर करता हूँ। तो इस वजह से ये लॉस कुछ भी नहीं है हमारे प्रॉफिट्स के सामने, और ये प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड मैं हमेशा ही मेंटेन करते चलता हूँ, ठीक है। मैं आपको बहुत ही जल्द एक कंबाइंड वीडियो बना के दूंगा जिसमें हम, जो आपने मुझे देखा होगा ट्रेडिंग से रेगुलर इनकम सीरीज़ का शॉर्ट्स, उसमें मैं आपको एक समराइज वीडियो बना के दूंगा कि उसमें हमने टोटल अब तक कितना अर्न किया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं ये ऑप्शन सेलिंग केवल और केवल 30,000 रुपये से कर रहा हूँ, ठीक है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत से लोगों का कमेंट आया है और कई लोगों ने पर्सनली मुझे क्वेश्चन किया है कि 30,000 रुपये में ऑप्शन सेलिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों 30,000 रुपये में ऑप्शन सेलिंग करने का तरीका है, हम एक दूर की, जैसे कि हमें 45,400 की हमें पुट को सेल करना है, तो हम एक दूर की 1000 पॉइंट दूर की जिसका भाव बहुत कम चल रहा होता है उसको हम बाई कर लेते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं मार्जिन, इसे बोलते हैं मार्जिन के थ्रू ट्रेड करना, ठीक है। तो एक हम दूर की पुट को बाई कर लेते हैं और जो करंटली जिस भी स्ट्राइक प्राइस में काम करना चाहते हैं, चाहे वो एटीएम हो, चाहे वो ओटीएम हो, चाहे वो आईटीएम हो, उसमें हम एंटर कर लेते हैं। सेम एज कॉल में, हम कॉल में जिस स्ट्राइक प्राइस में सेलिंग करना चाह रहे हैं उससे 1000 पॉइंट दूर का पहले हम कॉल को बाई करते हैं, तो हमें मार्जिन की वजह से बेनिफिट मिल जाता है। और जहाँ पर हमें 1 लाख रुपये 98,000 रुपये के आसपास एक लॉट को सेल करने में लगते हैं, वहीं हमारा काम 24 से 25,000 रुपये में हो जाता है, ठीक है। और तो इसी वजह से मैंने ये 30,000 रुपये से आपको ये सीरीज़ में दिखा रहा हूँ कि 30,000 रुपये से भी ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट कमा सकते हैं, छोटा ट्रेडर छोटे कैपिटल से भी पैसा कमा सकता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आई एम डन फॉर द डे। अब आपसे मुलाकात होगी कल। थैंक यू सो मच, हैव अ प्रॉफिटेबल लाइफ।